हेलो एवरीवन। आज हम लोग हिंदी रीडर बुक के चैप्टर 5 देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़ेंगे। तो हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और चैप्टर जो है चैप्टर 5 देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो अपनी सादगी, सरलता, सेवा, निष्प्रियता, चरित्र की उत्कृष्टता और अपूर्व देशभक्ति के कारण देश रत्न कहलाए। ये कौन है? ये जो पिक यहाँ पे है, ये किनका है? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। ठीक है। और ये देश रत्न क्यों कहलाए? क्योंकि ये अपनी सादगी के कारण, अपनी सरलता और सेवा भाव और निष्प्रियता, निष्प्रियता का मतलब कि इनमें कोई लोभ नहीं था, इच्छा रहित थे। ठीक है। किसी भी चीज का लोभ नहीं करते थे और इनका जो चरित्र था, कैरेक्टर था, वो बहुत ही अच्छा था। और अपूर्व देशभक्ति की भावना इनमें थी। इनके अंदर बहुत देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई थी। इन्हीं चरित्रों के कारण इन्हें देश रत्न ये कहलाए। ये त्याग, तपस्या और सत्य और अहिंसा की प्रतिमूर्ति थे। ये जो राजेंद्र प्रसाद हैं, ये त्याग, तपस्या, सत्य और अहिंसा की प्रतिमूर्ति थे। बिहार में जन्म लेने के कारण ये बिहार के गांधी कहे जाते रहे। कठिन से कठिन परीक्षा की घड़ियों में भी इनके मुखमंडल पर उद्वेग की रेखा नहीं देखी गई और ये धैर्यपूर्वक कठिनाइयों का सामना करते रहे। जैसे कोई भी कठिनाई हमारे जीवन में आती है तो हम विचलित हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। ठीक है। पर जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये किसी भी कठिनाई से घबराते नहीं थे। इनके जीवन में कितने भी बड़ी से बड़ी कठिनाई आई, इन्होंने कभी भी घबराए नहीं। ये धैर्य पूर्वक, पेशेंट रख के इन्होंने अपनी कठिनाइयों को का समाधान ढूंढा। ठीक है। और इनकी चारित्रिक विशिष्टताओं के कारण देश की जनता ने एकमत होकर इन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना। और इनकी जो चरित्र थी, इनका जो कैरेक्टर था, वो बहुत ही अच्छा था। इसी कारण से जो भारत देशवासी हैं, वे एकजुट होकर के इन्होंने इन्हें स्वतंत्र भारत का, ठीक है, इंडिपेंडेंट भारत जो था, उनका इन्हें प्रथम राष्ट्रपति चुना। राजेंद्र बाबू का जन्म बिहार के जीरादेई गांव में 1884 में 3 दिसंबर को हुआ था। राजेंद्र बाबू का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के जीरादेई गांव में हुआ था। और कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 को। इनकी प्राथमिक शिक्षा घर पर हुई। फिर ये जिला स्कूल छपरा और टीके घोष एकेडमी पटना भेजे गए। ठीक है। पहले ये प्राथमिक जो है, इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है, ये इनकी घर पे हुई। फिर उनके बाद इनको जिला स्कूल छपरा में भेजा गया और फिर टीके घोष एकेडमी पटना भेजा गया। ठीक है। फिर 1902 में मैट्रिक की परीक्षा में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किए। इसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में ऊंची परीक्षाएं पास की। परीक्षाओं में भी परीक्षाओं में भी ये सदा प्रथम स्थान प्राप्त करते रहे। पढ़ाई समाप्त कर ये मुजफ्फरपुर में अंग्रेजी के प्राध्यापक बने और इसके बाद कलकत्ता में अर्थशास्त्र के अध्यापक प्राध्यापक बने। प्राध्यापक मतलब ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने, मतलब इकोनॉमिक्स के। ठीक है। यहीं यहीं इन्होंने कोलकाता की वकालत की। यहीं इन्होंने वकालत की परीक्षा पास की
और पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में और बाद में पटना हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। ठीक है, इन्होंने पहले कहाँ पे वकालत की परीक्षा पास करने के बाद पहले इन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में इन्होंने वकालत किया, फिर उसके बाद ये पटना हाई कोर्ट में अपना वकालत शुरू किए। थोड़े ही दिनों में इनकी गणना देश के प्रमुख वकीलों में होने लगी। फिर कुछ ही दिनों में, थोड़े ही समय में ये इतने अच्छे वकील हो गए थे कि जो प्रमुख वकील होते हैं, लॉयर होते हैं, ये उनमें गिने जाने लगे। गांधी जी के संपर्क में आने पर इनके जीवन और रहन सहन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। जब ये गांधी जी के संपर्क में आए तब इनमें बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। ठीक है, इनका पूरा जीवन और रहन सहन सब बदल गया। इन इन्होंने वकालत छोड़कर देश सेवा का व्रत ले लिया। राष्ट्र की वेगी पर अपनी आहुति चढ़ाने के लिए धू धू करती क्रांति की ज्वाला में ये कूद पड़े और जीवन के अंत तक देश के दुख दर्द के सामने अपना दुख दर्द भूल गए। इन्होंने जो जो भी कष्ट था अपने जीवन में, जो भी दुख दर्द था, इसे ये भूल करके देशवासियों का जो दुख दर्द था उसे ये उसको सुधारने में ये ये इन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन के समय ये गांधी जी के दाएं हाथ बने रहे। इन्होंने जगह जगह देश का दौरा किया, सभाएं की और जेल भी गए। जो राजेंद्र बाबू थे, ये गांधी जी के साथ में कई आंदोलन में इन्होंने भाग भी लिया। देश के अलग अलग हिस्सों का इन्होंने दौरा किया, सभाएं की, मतलब मीटिंग वगैरह किए, और कई बार ये जेल भी गए थे। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। और ये जो राजेंद्र बाबू थे, ये स्वतंत्र भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद ये पटना के सदाकत आश्रम में रहने लगे, जहां 28 फरवरी 1963 को स्वर्ग सिधारे। ठीक है, राष्ट्रपति का जब पद छोड़ने के बाद में ये कहाँ जाके रहने लगे? पटना के सदाकत आश्रम में। और फिर इनका डेथ कब हुआ? 28 फरवरी 1968 को। राजेंद्र बाबू की सादगी सदा बनी रही। इनकी जो सादगी थी वो जीवन भर बनी रही। राष्ट्रपति पद पर रहकर इन्होंने 10,000 रुपए का मासिक वेतन और 2,500 रुपए का अतिरिक्त भत्ता न लेकर मात्र 2,500 रुपए का मासिक वेतन लेना स्वीकार किया। ये खादी का कुर्ता, धोती और सफेद टोपी ही पहनते रहे। सच्चे गांधीवादी की तरह प्रार्थना करना और चरखे पर सूत काटना इनका नित्य कर्म था। ये एकदम सच्चे गांधीवादी थे। ये सुबह उठ करके प्रार्थना किया करते थे और गांधी जी की तरह ही ये चरखे पर सूत काटते थे। ये उनका नित्य कर्म था, मतलब डेली यही काम वो करते थे। राजनीति में व्यस्त रहते हुए इन्होंने कई ग्रंथ लिखे। ये ये हिंदी के अच्छे लेखक थे। समय समय पर इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इनकी स्मरण शक्ति असाधारण थी। ये एक व्यक्ति नहीं, शक्ति थी। वह शक्ति जो अजय है, अमर है और युग युग तक लोगों को जगाती रहेगी। जो राजेंद्र बाबू थे, ये काफी व्यस्त जीवन रहता है।
ठीक है। राजनीति जो है उन लोग का जो राजनीतिक लोगों का जो जीवन है वह बहुत व्यस्त रहता है। ठीक है, फिर भी उस व्यस्त जीवन में इन्होंने अपने लिए कुछ समय निकाल लेते थे और उसमें वे ग्रंथ लिखा करते थे। ये बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, ठीक है, कई पत्रिकाएं भी लिखी हैं। और इनकी जो स्मरण शक्ति है, याद रखने की जो शक्ति है वो बहुत ही अच्छी है। ठीक है, अच्छी बोलने का मतलब ये एक बार कुछ देख ले, पढ़ ले या किसी से मिल ले तो वो हमेशा उनको याद रह जाती है। और या वे जो राजेंद्र बाबू हैं वे एक शक्ति हैं, ठीक है, जो अजय है, अमर है और युग युग तक हमारे बीच में ये जीवित रहेंगे। ठीक है, इन दिस वे ये जो चैप्टर है ये आप लोगों का फिनिश हुआ। थैंक यू वेरी मच।